हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट बुक है जिसका नाम है A Century is Not Enough। बुक का नाम क्या है? A Century is Not Enough, My Ruler Coaster Ride to Success। तो ये पुस्तक है, ये लिखी गई है सौरव गांगुली जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। तो आपको ध्यान में रखनी है, ये इनकी आत्मकथा है। A Century is Not Enough, My Ruler कोस्टर राइड टू सक्सेस, सौरव गांगुली जी। सेकंड आपकी बुक का नाम है प्रॉमिस मी डैड। प्रॉमिस मी डैड पुस्तक लिखी गई है जो बिडेन के द्वारा। तो जो बिडेन प्रॉमिस मी डैड जो पुस्तक है उसके लेखक है, ऑथर है। तो नाम क्या है इनका? जो बिडेन। थर्ड आपकी पुस्तक है रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ डेथ। तो रिवर ऑफ लाइफ और रिवर ऑफ डेथ पुस्तक के लेखक है विक्टर मैलेट। क्या नाम है इनका? विक्टर मैलेट। तो विक्टर मैलेट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और पुस्तक का नाम है रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ डेथ। फोर्थ है द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस। पुस्तक का नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक के लेखक है सुरजीत एस भल्ला। क्या नाम है इनका? सुरजीत एस भल्ला जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और पुस्तक का नाम है द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन। फिफ्थ आपकी पुस्तक है अंबेडकर, गांधी एंड पटेल, द मेकिंग ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, अंबेडकर, गांधी एंड पटेल, द मेकिंग ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। तो इस पुस्तक के लेखक है राजा शेखर बोंद्रू। क्या नाम है इनका? राजा शेखर बोंद्रू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसमें कि अंबेडकर, गांधी जी और पटेल जी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो भी इंडियाज को लेकर जिस प्रकार के गोल्स रहे हैं, लक्ष्य रहे हैं और इनकी जो जोड़ी ने जो भी कार्य किया है भारतवर्ष के लिए, उन सभी का जिक्र किया गया है। तो पुस्तक का नाम है अंबेडकर, गांधी एंड पटेल, द मेकिंग ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, राजा शेखर बोंद्रू। सिक्स्थ है आपका हिल्ड। पुस्तक का नाम क्या है? हिल्ड। हिल्ड जो पुस्तक है ये लिखी गई है मनीषा कोराला जी के द्वारा। और आपको पता है कि कैंसर से मतलब पीड़ित थी और पूरी तरह से कैंसर को, इतनी भयंकर बीमारी को इन्होंने मात दी है और अपनी उसी जर्नी के बारे में इन्होंने इसमें जिक्र किया है। हिल्ड जो पुस्तक है वो है मनीषा कोराला जी के द्वारा लिखी गई। सेवेंथ है वी आर डिस्प्लेस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक लिखी गई है मलाला यूसुफजई के द्वारा। किसके द्वारा? मलाला यूसुफजई के द्वारा। और ग्लिट्समैन अवार्ड, ग्लिट्समैन अवार्ड के साथ भी इनको पूरी तरह से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड जो है इनको यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया था। और आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है, ग्लिट्समैन अवार्ड। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि सबसे कम उम्र की ये एक लड़की है जिन्हें की शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एट है आपका इनसाइड पार्लियामेंट, न्यूज फ्रॉम द फ्रंट रोज। पुस्तक का नाम क्या है? इनसाइड पार्लियामेंट, न्यूज फ्रॉम फ्रंट रोज। इस पुस्तक के लेखक है डेरेक और ब्रेन। क्या नाम है? डेरेक और ब्रेन। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है इनसाइड पार्लियामेंट, न्यूज फ्रॉम द फ्रंट रोज। नाइन्थ है आपकी पुस्तक नमस्ते शिलोंग। नमस्ते शिलोंग पुस्तक लिखी गई है तरुण विजय के द्वारा। किसके द्वारा? तरुण विजय इसके ऑथर है और बुक का नाम है नमस्ते शिलोंग। टेंथ है आपकी बुक सेंट्रो द कार दैट बिल्ट अ कंपनी।
सेंट्रो द कार दैट बिल्ड अ कंपनी। और इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है BVR सुब्बू। क्या नाम है? BVR सुब्बू। तो BVR सुब्बू जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, सेंट्रो द कार दैट बिल्ड अ कंपनी। 11th आपकी पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेस्टियल बॉडीज। काफी एग्जाम्स में आपकी पूछी जा चुकी है। सेलेस्टियल बॉडीज लिखी गई है जोखा अलर्थी जी के द्वारा। किनके द्वारा? जोखा अलर्थी जी के। और ये ओमान की रहने वाली है, वहां से बिलोंग करती है। और 2019 में इनको मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनको 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये ओमान से बिलोंग करती है। नाम है इनका जोखा अलर्थी और सेलेस्टियल बॉडीज इनकी पुस्तक है। 12th है आपका ड्रीम फ्रॉम माय फादर। ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक लिखी गई है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो पूर्व आपके राष्ट्रपति रहे हैं बराक ओबामा जी के द्वारा। तो बराक ओबामा जी की ये बुक है और इनका नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। 13th है आपकी बुक खूनी बैसाखी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में इसको भारत में लॉन्च नहीं किया गया था, भारत में इसको बैन किया गया था। तो खूनी जो बैसाखी है ये पुस्तक लिखी गई है नानक सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? नानक सिंह जी के द्वारा, जिसमें कि 13 अप्रैल 1999 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उनका जो घटना थी पूरी तरह से, तो जो निर्मम हत्या की गई थी लोगों की, उन सभी का जिक्र किया गया है इस पुस्तक में। खूनी बैसाखी लिखी गई है नानक सिंह के द्वारा। 14th आपकी बुक है, उसका नाम है बदलते भारत यानी कि चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया के ऑथर है आपके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और पुस्तक का नाम है बदलते भारत। तो आज हमने कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है और दोनों को ही समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू का पता नहीं होता। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए कभी ऑथर पूछ लिया जाता है तो कभी बुक का नाम। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। Keep learning, keep supporting. Thank you so much.